हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन पर्वत एंड सीसी के पार्ट 35 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन्गकुक इमीडिएटली बेड से नीचे उतरने लगता है। जिमिन ये देखकर घबरा जाता है क्योंकि जॉन्गकुक सीरियसली इस वक्त इंजर्ड है और उसका बाउंड अभी भी ठीक नहीं हुआ है। जिमिन उसका हाथ पकड़ लेता है। जॉन्गकुक कहता है, व्हाट्स रॉन्ग जिमिनी? जिमिन कहता है, आर यू मैड और व्हाट? अगर तुम ऐसे ही पागलपन करते रहे तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन को कॉल करूंगा। जंगकुक अचानक अपने कमर पकड़कर बेड पर बैठ जाता है। उसे सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जंगकुक कहता है, जिमिन, एक बार बाहर जाकर मेरे लिए तेईतेई को करके आओ कि वो ठीक है या फिर नहीं। मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा है। ते सही कहता है, मैं बहुत बचपना करता हूँ। मैं फिर से और एक बार ते के लिए सिचुएशन सबसे खराब बना दिया है। वो प्रेग्नेंट है, मुझे अभी उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मैं अभी उसे और ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ। जिमिन, प्लीज़ चेक हिम। जिमिन कहता है, ओके, लेकिन पहले मुझे डॉक्टर को बुलाने दो। जंगकुक एक हाथ से वाउंड टच कर स्लोली स्माइल करके कहता है, मैं ठीक हूँ। जिमिन ना चाहते हुए भी ते को चेक करने कमरे से बाहर चला जाता है। जंगकुक फिर से बेड से उतरने की कोशिश करता है। तभी डोर पर नॉक होता है। जंगकुक स्माइल करके कहता है, तेई। तभी कमरे के अंदर सायोन एंटर करती है। जंगकुक अपनी बड़ी बहन को देखकर आंख बंद करके सोने की नाटक करता है ताकि सायोन उसे नींद में देखकर हॉस्पिटल से चला जाए, क्योंकि इस वक्त जंगकुक सिर्फ अपने तेईते के साथ ही रहना चाहता है। सायोन बेड के पास आकर स्लोली एक हाथ जंगकुक के सर पर रखकर सॉफ्ट टोन में कहती है, कुकी, क्या तुम जग रहे हो? अब तुम्हारा चोट कैसा है? जंगकुक सायोन के मुंह से कुकी सुनकर इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जब से जंगकुक बड़े होने लगे थे तब से सायोन उसे कुकी कहकर बुलाना छोड़ दिया था। लॉन्ग टाइम बाद सायोन उसे निक नेम से बुला रहा था। जंगकुक अब ज़्यादा देर तक सोने का नाटक नहीं कर पाता है। जंगकुक आंखें खोलकर अपनी बड़ी बहन की तरफ देखता है। सायोन के आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गई थी और आईलिड रेड और स्वाइलन हो गया है। सायोन को ऐसे देखकर जंगकुक के दिल में पेन होने लगता है। उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। जंगकुक कभी अपने बहन को इस तरह से नहीं देखा था। आज उसके वजह से सायोन की ये हालत है। सायोन जंगकुक के सर पर हाथ फिराते हुए कहती है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। कुकी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ये बात पिताजी को बताने की हिम्मत नहीं की। अगर उन्हें पता चला कि तुम उस लड़के के लिए खुद को मारने की कोशिश की तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द होगा और वो फिर से तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो जाएगा। कुकी, तुम ऐसा क्यों हो? तुम इतना इग्नोरेंट कैसे हो सकते हो? जंगकुक आह भरते हुए कहता है, नोना, मुझे पता है कि आप मेरी बात नहीं समझ सकती। ऐसे भी मुझे बस तेई से प्यार हो गया है और मैं उसे अपने पास रखने के लिए कुछ भी करूँगा। इसके लिए मैं खुद को चोट पहुँचाने से पहले दोबारा नहीं सोचूंगा। इसलिए मैं जितना हो सके तेई के साथ ही समय बिताना चाहता हूँ और इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। सायोन कहती है, तो क्या मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दे सके इस काम के लिए किसी महिला को ढूंढना शुरू कर दूँ जो सिर्फ जीवन परिवार को बच्चा देने की काम करेगी? जंगकुक कहता है, नोना, ये सब कुछ बोलकर आप मुझे शर्मिंदा करना बंद कीजिए। सायोन जंगकुक की तरफ देखकर सर को थोड़ा हिलाता है। जंगकुक कहता है, नोना को अभी भी ये लगता है कि ते जीवन परिवार के लायक नहीं है। सायोन धीरे से कहती है, तुम्हें इसके लिए बाद में पछतावा होगा कुकी। जंगकुक आंखें बंद करके कहता है, चाहे तेई आपके और डैड के नज़र में जीवन परिवार के लायक हो या ना हो, फिर मुझे मेरी डिसीजन पर बाद में पछतावा हो या ना हो, मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ। राइट नाउ अगर आप और डैड चाहते हो कि मैं घर वापस आऊँ तो मेरे साथ तेई भी जीवन हाउस में एंटर करेगा, वो भी मेरा पार्टनर बन के, पूरे सम्मान के साथ। सायोन कहती है, जंगकुक, ज़्यादा जिद्दी मत बनो। जंगकुक सीरियस टोन में कहता है, नोना, मैंने पहले भी तेई के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मैंने उसके साथ बहुत ही घटिया काम किया है, लेकिन अब से मैं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे पता है कि आप उसे घृणा करते हैं, लेकिन वो उस तरह के इंसान नहीं है।
जैसा आप उसके बारे में सोचते हैं वो मेरे साथ बहुत काइंड है। अगर फिर भी आप उसे टॉलरेट नहीं कर सकते तो हम जियोन हाउस में एंटर नहीं करेंगे, हम उस घर में नहीं रहेंगे। वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बिग है, मैं तेई को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। आप अपना आंखें बंद कर लीजिए, तेई और मुझे एक साथ खुशी से जीने दीजिए। जब जॉन्गकुक ने देखा कि सयोन कुछ नहीं बोल रही है तब जॉन्गकुक कहता है, नोना मैं तेई से मिलना चाहता हूँ, बहुत टाइम हो गया है उसे वॉशरूम गए हुए, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। ये कहकर जॉन्गकुक बेड से उतरकर दरवाजे की ओर ही जाने लगता है। तभी सयोन कहती है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? कौन वॉशरूम गया है और कौन तुम्हारा ख्याल रख रहा था? तुम इतने दिनों से हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस होकर बेड पर लेटे थे। यह मैं तुमसे रोज़ मिलने के लिए आया करती थी और कोई नहीं। जॉन्गकुक अब पागल होने लगता है। जॉन्गकुक कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं बेहोश होने से पहले उसके लिप्स पर किस किया था और उसने मुझे अपने बाहों में होल्ड करके बच्चों की तरह रो रहा था। ये सब मेरा भ्रम नहीं हो सकता। सयोन कहती है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण तुम्हें भ्रम हुआ है, वो तुम्हें नहीं देखना चाहता। जॉन्गकुक कहता है, नो ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसके बाहों में था और मुझे क्लियरली याद है उसने मेरे लिप्स पर किस किया था। सयोन को जॉन्गकुक के बात ठीक से सुनाई नहीं दिया। सयोन कहती है, क्या कहा तुमने? जॉन्गकुक कहता है, नथिंग, आई एम श्योर उसे आपने ही यहाँ से जाने के लिए कहा होगा। वो जहाँ भी हो मुझे अभी उसे ढूंढना है। सयोन गुस्से में चिल्लाकर कहती है, आर यू क्रेजी? डोंट मूव। अगर तुम खुद को फोर्स करोगे तो तुम्हारी जख्म अभी खुल जाएगा और इसमें से दोबारा ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जॉन्गकुक कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसे मेरी कोई परवाह नहीं है तो मैं क्यों अपना परवाह करूँगा। ये कहकर जॉन्गकुक शर्ट पहनने की कोशिश करता है और उसे ऐसी हालत में देखकर सयोन बहुत ज़्यादा डर कर कहती है, रुक जाओ, वो कहीं नहीं गया है, वो हॉस्पिटल में ही है, पागलपन करना बंद करो। ये सुनकर जॉन्गकुक कहता है, रियली? तभी तेयंग जिमिन के साथ कमरे में एंटर करता है। उसे देखकर जॉन्गकुक को थोड़ा राहत मिलता है। सयोन तेयंग की तरफ देखकर कमरे से बाहर जाते हुए कहती है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और इसमें भी तुम्हारे लिए पागलपन कर रहा है। अंदर आ गए हो लेकिन उसके साथ ज़्यादा देर तक बात मत करना, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। ये कहकर सयोन जिमिन को लेकर चली जाती है। जॉन्गकुक के आंखों में आंसू देखकर तेज शॉक हो जाता है क्योंकि ये उसके लिए नई चीज़ है। जॉन्गकुक को रोते हुए देखना। तेज समझ जाता है कि जॉन्गकुक अभी उसकी बहन से उसे लेकर फाइट कर रहा था। उसे जॉन्गकुक के लिए बुरा फील होता है। जॉन्गकुक तेयांग के लिए बाहें फैलाकर कहता है, तेई तेई कम हेयर, आई मिस यू सो मच बेबी बॉय। तेयांग तुरंत उसके पास आ जाता है पर बेड पर ना बैठकर चेयर पर बैठ जाता है और सॉफ्ट टोन में कहता है, आई एम सॉरी जॉन्गकुक। जॉन्गकुक कहता है, नो बेबी बॉय, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं सफ़र करना डिज़र्व करता हूँ। अगर तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो और गुस्सा हो तो तुम मुझे और भी ज़्यादा हेट कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं इसे झेल नहीं पाऊँगा। अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो अभी मेरे पास रहो। अचानक जॉन्गकुक तेयांग का एक हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसके लिप्स से लिप्स अटैच कर किस करने लगता है। तेयांग के आंखों से आंसू गिरने लगता है। ये पेन के वजह से नहीं था, जॉन्गकुक के पास होने का एहसास, और वो ठीक है। उसे महसूस कर तेयांग के आंखों से अपने आप आंसू बाहर निकल रहे थे। जॉन्गकुक तेयांग के लिप्स खाने में बिजी था। ते ब्रीद नहीं ले पा रहा था तो जॉन्गकुक किस ब्रेक करके कहता है, आई एम सॉरी बेबी। तेई अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए हेट्रेट ख़त्म हो गया हो तो क्या हम दोनों फिर से एक साथ रह सकते हैं? तेयांग कहता है, जॉन्गकुक तुम अभी फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, पहले तुम ठीक हो जाओ, इस बारे में हम शांति से बाद में बात करेंगे। और मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई भी हेट्रेट नहीं है। लेकिन जॉन्गकुक कहता है, लेकिन क्या तेई? आई नो तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए फीलिंग्स है, तुम अभी भी मेरे लिए चिंता करते हो। बेबी बॉय क्या तुम नहीं करते हो? मैं सच में तुम्हारे बिना मर जाऊंगा अब। आई डोंट बिलीव इट कि तुम ये सुनकर भी शांत हो।
मैं मरने की बात कर रहा हो तेई तेई, तो तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड होने के नाते मुझे ऐसा करने से रोकना चाहिए। ये कहकर जंगकुक तेयांग के टमी पर हाथ रखकर सैड पाउट बनाकर लो वॉइस में कहता है, बेबी टेल योर अप्पा कि मुझे माफ़ कर दे और मुझे तुमसे अलग ना करे। मैं तुम दोनों से अलग होकर नहीं जी सकता। तेयांग कहता है, जंगकुक तुम बेबी से ये कैसी बातें कर रहे हो, उसे स्पॉइल मत करो। जंगकुक तेई को अपने लैप पर बिठाकर उसे टाइटली हक करके कहता है, बेबी को स्पॉइल करने की बात कर रहे हो तुम? अभी हमारे बेबी का बॉन्ड्स और मांस भी नहीं बना है, अभी वो सिर्फ एक डॉट की तरह ही दिखता है। तेयांग शाइली कहता है, तुम्हें कैसे पता? जंगकुक कहता है, डॉक्टर ने जब बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो तब मैंने इंटरनेट पर सर्च करके इसके बारे में रीड किया था। एक कहकर जंगकुक तेई को हॉस्पिटल के बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। जंगकुक तेई के तरफ लीन होकर अपने लिप्स के साथ उसके लिप्स स्मैश कर किस करते हुए एक हाथ तेयांग के अपर क्लोथ के अंदर स्लाइड कर उसे टच करने में खो जाता है। तेयांग जैसे ही अपना दोनों हाथ जंगकुक के बैक पर रखने जाता है, उसे अपने फिंगर में कुछ चिपचिपा सा महसूस होता है। ते जैसे ही हाथ आगे करके देखता है, उसके हाथ में ब्लड था और ब्लड जंगकुक के वाउंड से लगा है। तेयांग तुरंत जंगकुक को पीछे की ओर पुश कर देता है। तेयांग के एक्शन से जंगकुक शॉक्ड हो जाता है। ते कहता है, जंगकुक क्या तुम पागल हो? जंगकुक कहता है, नो यू आर रॉन्ग बेबी बॉय, आई एम टू मच क्रेजी फॉर यू बेबी बॉय, आई रियली लव यू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो तेई तेई। तेई तेई क्या तुम मुझे नहीं चाहते? मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जो तुम मुझे छोड़कर ना जाओ? प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन बेबी बॉय। तेई कहता है, जंगकुक अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मुझे और कितना परेशान करना चाहते हो? जंगकुक कहता है, डार्लिंग अगर तुम मुझे नहीं चाहते हो तो फ्रूट बास्केट से नाइफ उठाओ और दूसरे साइड पर भी स्टैब कर दो। मेरे चले जाने के बाद तुम्हारी लाइफ कम्प्लीटली शांत हो जाएगा और फिर कोई तुम्हें डिस्गस्ट महसूस नहीं करवाएगा। ते कहता है, तो तुम आप मुझे इस तरह से धमकी दोगे बनी बॉय? हाँ? जंगकुक कहता है, नो मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ। ते मैं पहले से 1000 टाइम बेटर ट्रीट करूँगा तुम्हें। आई नो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। तेयांग एक डीप ब्रीथ लेकर कहता है, जंगकुक आई लॉस्ट माई फर्स्ट चाइल्ड। ये सुनकर जंगकुक के आंखें शौक से वाइडन हो जाता है। जंगकुक कहता है, क्या? ये कैसे हुआ? तुम रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। तेयांग कहता है, जंगकुक मैं इस बेबी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने हम दोनों के फर्स्ट चाइल्ड को खो दिया है, वो भी उस रात को जिस रात तुमने मेरे साथ। इतना कहकर ते चुप हो जाता है। जंगकुक का बॉडी फ्रीज हो जाता है। तेयांग कहता है, मुझे भी बाद में डॉक्टर से पता चला बेबी के बारे में। डॉक्टर ने कहा था कि मैं फिर से कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, लेकिन अभी मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। ये मेरे लिए शॉकिंग है। जंगकुक कहता है, क्या वो गर्ल था या फिर बॉय? ते कहता है, इस बारे में डॉक्टर से पूछने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। मैं किसी और के वजह से तुम्हें नहीं छोड़ा था जंगकुक, मैंने अपना बेबी को खो दिया था। मेरे लिए तुम्हें माफ़ कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और अब फिर से तुम बचपना करके मुझे टेंशन दे रहे हो। जंगकुक अपने आर्म्स तेयांग के नेक पर लपेट कर उसके नेक पर फेस रब करते हुए कहता है, तेई डोंट गो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं सच में तुम्हारे लिए पागल हो जाऊंगा। ते कहता है, जंगकुक छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। फिर से जख्म से ब्लड निकलना शुरू हो गया है। अब जिद मत करो, जाने दो मुझे। जंगकुक फिर भी कहता है, तेई यू आर नॉट अलाउड, मैंने इसके लिए तुम्हें परमिशन नहीं दिया है, मेरे पास वापस आओ। ते कुछ कह नहीं वाला था, तभी सायोन वार्ड के अंदर एंटर करती है। सायोन देखने में खूबसूरत और हाइट में काफ़ी ज़्यादा टॉल है और हाई हील वेयर करने से सायोन तेज से टॉल लग रही थी। सायोन जंगकुक के तरफ देखकर कहती है, कुकी उसे छोड़ो, तुम्हें अभी डॉक्टर की ज़रूरत है और तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अब दो लोग हॉस्पिटल की किसी एम्प्टी वार्ड में खड़े थे। ते विंडो से बाहर की ओर ही देख रहा था। सायोन कहती है, मदर के चले जाने के बाद
जंकुक के पास कोई माँ नहीं थी उसे संभालने के लिए। उसे और मेरी बाकी 2 बहन को मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, क्योंकि मेरे फादर घर पर नहीं रहते थे। जंकुक हम सबसे छोटा है, तो सब मिलकर उसे हर एक चीज़ में स्पॉइल किया है, इसलिए वो बहुत सेल्फिश और जिद्दी बन गया है। जब मुझे पता चला कि उसे दूसरों की परवाह नहीं है, वो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है। अगर वो ट्रबल भी क्रिएट करता है तो तुरंत कोई ना कोई उसे क्लीन कर देता है उसके लिए। मुझे एक बात अभी भी याद है, जब मैं स्कूल में थी तब एक आदमी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था और जंकुक तब सिर्फ 9 साल का था। 9 साल के उम्र में ही उसने उस एडल्ट आदमी को पीटा था और अब उसने फिर से हाथ में नाइफ उठा लिया है। जंकुक हमेशा अपने सामने वाले इंसान को अपने हिसाब से ट्रीट करता है। मैं हमेशा उसे लेकर चिंतित रहती हूँ। जो लड़का 9 साल की उम्र में किसी को नाइफ से स्टैब कर सकता है और मेरे डैड की गान चुराने की हिम्मत कर सकता है, और तो और 3rd फ्लोर से जंप मारने की हिम्मत कर सकता है, वो भी दोस्तों के साथ बैठ हुआ था सिर्फ इस वजह से। अभी का ही देख लो, उसके जख्मों से खून निकल रहा था, फिर भी वो तुम्हारे लिए खुद को हर्ट कर रहा था। मैं अपने भाई को अच्छे से जानती हूँ, उसे जो चाहिए वो उसे पाने के लिए हर वो चीज़ करेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर उसने तुमसे कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करेगा। सायोन मन ही मन सोचती है, काश ये लड़का मेरी बातों से कन्विंस होकर जंकुक को छोड़ दे। सायोन कहती है, ये सब जानने के बाद भी अगर तुम इस बारे में सोचना चाहते हो तो तुम सोच सकते हो। सायोन के जाते ही ते ग्राउंड पर नी डाउन होकर बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे बिलीव करे और किसे ना करे। जंकुक जो दर्द में होने के बाद भी उसके साथ बात कर रहा था, खुद के बारे में ना सोचकर उसे खुश रखने के बारे में बात कर रहा था, अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहा था, उन दोनों के फ्यूचर के बारे में बात कर रहा था। क्या ये सब कुछ झूठ है? ते कहता है, लेकिन मैं इस बार उसे और इग्नोर नहीं कर सकता। ये बच्चा उसे बिलोंग करता है और ये बच्चा हम दोनों का है। अगर मेरे पास एंड में कुछ भी ना बचता है तो ये बेबी मेरे पास रहेगा। एटलीस्ट मैं अकेला नहीं रहूँगा। ये बेबी मुझे बिलोंग करता है। जंकुक को होश आते ही उसके दिमाग में पहले जो नाम आया वो है तैयांग। जंकुक आँख खोलकर दीवार पर घड़ी के तरफ देखकर जल्दी से बेड से उतरकर दरवाजे की ओर ही जाने लगता है। अब उसका पहला काम है ते को ढूंढना। तभी डोर ओपन होता है और ते अंदर आकर जंकुक को पैनिक करते हुए देखकर मन ही मन सोचता है, मैं कैसे तुम पर भरोसा ना करूं। कल मैंने सबसे बुरा चीज़ देखा है। तुम्हें खून से लथपथ देखना मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। तेयांग की आंखें रेड और स्वालेंट थी। ते उसे बेड पर बिठाकर कहता है, बी अ गुड बॉय, मैं तुम्हारे लिए पॉरेज बनाकर लाया हूँ, क्या तुम इसे नहीं खाना चाहते? जंकुक तेयांग के हाथ पकड़कर उसके लिप्स कैप्चर कर ग्रीडीली उसे किस करने लगता है। जंकुक के आइस आंसू से भर गया था। तेई तेई थैंक यू तेई तेई। तेयांग के आइस ब्लर हो चुका था। ते आंसू वाइप करके कहता है, ड्रिंक इट। जंकुक कहता है, नो, पहले मुझे तुम्हें हक करने दो। ते साइलेंटली उसके करीब झुक जाता है। जंकुक उसे टाइटली हक कर लेता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ और आई होप आप लोग स्टोरी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है और कल मैं इसके लास्ट पार्ट शेयर कर दूँगी।